जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। ये टीम का नंबर दिया गया, आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर अब तक आपने हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो @study for civil services सर्च करके ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले स्लाइड पे, यहाँ पे देखिए अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्यांश लिखा गया जो पहले कभी न हुआ। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी घटना जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है, इसके लिए एक वाक्यांश यूज करते हैं अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब ये होता है जो घटना इससे पहले कभी नहीं हुई, जिसका खंडन न किया जा सके, मतलब जिसे आप तोड़ नहीं सकते, जिसको खंडित नहीं कर सकते, उसके लिए एक वाक्यांश है अखंडनीय। इसी प्रकार से जिसकी गहराई का पता न चले, ठीक है, जिसकी गहराई का पता न चले, उसके थाह का पता न चले, तो उसके लिए अथाह या अगाध, अगाध इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो शोक के योग्य न हो, मतलब कोई भी ऐसी घटना जिस पर शोक करने योग्य नहीं है, उसको अशोक कहा जाता है। जो चिंता के योग्य न हो, मतलब कोई भी घटना, कोई भी बात, कोई भी वस्तु जिस पर चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता के योग्य नहीं है, उसको अचिंतनीय कहते हैं। इसी प्रकार जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो, अंतःकरण मतलब उसके अंतर्मन की बात जानता हो, उसके अंदर क्या चल रहा है ये बात जानता हो, उसके लिए एक शब्द अंतर्यामी का प्रयोग किया जाता है। जो बीत चुका हो, मतलब पीछे की बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही है, तो जो बीत चुका होता है उसके लिए एक शब्द अतीत का प्रयोग किया जाता है। जो दिखाई न पड़े, जब दिखाई नहीं पड़ता तो इसके लिए आपने ऐसे देखा भी, अदृश्य होता है। अदृश्य का मतलब जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए अदृश्य या तो इसका प्रयोग करेंगे या तो अप्रत्यक्ष। अब देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, अप्रत्यक्ष का मतलब जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए हम लोग आते हैं अपने अगले साइड पर। यहाँ पे दिया है जो कभी नहीं मरता, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ ना जिसकी मृत्यु नहीं हो रही है, जो कभी नहीं मर रहा है, तो वह है अमर। ठीक, जो आगे की सोच रखता हो, यहाँ पे रखता हो रहेगा, हु गलती से हो गया, टाइपिंग की मिस्टेक है। जो आगे की सोच रखता हो तो उसको अग्रसोची कहते हैं, मतलब वो आगे की चीज़ों को सोचकर चलता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान, तो धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, मतलब कोई भी चीज़ जो देश के अंदर है, अंदर की चीज़ है, तो इसको अंतर्देशी कहा जाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा देश, ऐसा वस्तु जिस पर आक्रमण नहीं किया गया, जिस पर हमला नहीं किया गया, तो उसको अनाक्रांत कहते हैं। अनाक्रांत मतलब इस पर आक्रमण नहीं किया गया। जिसे जीता न जा सके, मतलब आप इसको जीत नहीं सकते, तो उसके लिए एक शब्द आएगा अजेय। जिसका बिना वेतन के काम करने वाला, ठीक है, मतलब कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति जो बिना वेतन का काम कर रहा है उसको अवैतनिक कहते हैं। उसके लिए एक शब्द आएगा, एक वाक्यांश आएगा अवैतनिक। जिसका जन्म पहले हुआ, जिसका जन्म पहले होता है उसको अग्रज कहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। तो नेक्स्ट अगले स्लाइड पर यहाँ पे देखिए कुछ और शब्द दिए, जिसका जन्म बाद में हुआ है। देखिए जिसका जन्म पहले हुआ था उसके लिए आपने क्या बोला, अनुज। अनुज मतलब छोटा है, सॉरी अग्रज बोला था। जिसका जन्म पहले हुआ था उसके लिए अग्रज था, अग्रज मतलब बड़ा है। अब जिसका जन्म बाद में हुआ तो उसके लिए अनुज शब्द का प्रयोग करेंगे, अनुज का मतलब छोटा है। जिसे पराजित न किया जा सके, मतलब आप इसको पराजित नहीं कर सकते तो होगा अपराजय। इसी प्रकार जो पहले दे दिया जाए, पहले दे दिया जाए मतलब अग्रिम। देखिए आपने ये सेंटेंस कई बार सुना होगा, कोर्ट ने अग्रिम जमानत प्रदान किया ना। अग्रिम जमानत का मतलब क्या है कि उसको पहले से ही जमानत मिल चुकी हो, गिरफ्तार नहीं होगा, तो इस जो पहले ही दे दिया गया उसको अग्रिम होता है। अग्रिम सूचना, ऐसा शब्द आपने सुना होगा, ठीक है। जिसका कोई शत्रु न हो, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई शत्रु न हो, कोई दुश्मन न हो, तो उसके लिए अजात शत्रु वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। जो कानून के विरुद्ध हो, ठीक है, जो कानून के विरुद्ध है उसको अवैध बोलेंगे, है ना, या गैर कानूनी कहते हैं, है ना। जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ नहीं मतलब एकदम निर्धन व्यक्ति, तो उसके लिए एक शब्द आएगा अकिंचन।
जो तौला या मापा न जा सके, मतलब जिसको आप तौल या माप नहीं सकते तो उसके लिए अपरिमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका विवाह न हुआ हो, तो जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके लिए एक शब्द आएगा अविवाहित। अविवाहित का मतलब है उसका विवाह नहीं हुआ है। चलिए, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अब प्रमाण के माध्यम से उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसको अप्रमेय कहते हैं। जो चीज प्रमाण के माध्यम से नहीं सिद्ध की जा सकती उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। आगे, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित, मतलब आप पहले से एकदम अनुमान नहीं लगाए थे कि ऐसा हो सकता है, ये घटना हो सकती है, तो उसके लिए एक शब्द आएगा अप्रत्याशित। जो भेदा न जा सके, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे भेद पाना, जिसको तोड़ पाना मतलब मुश्किल है, उस असंभव है, आप उसको तोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए एक वाक्यांश आएगा अभेद्य। जो इस लोक में संभव न हो, इस लोक में संभव नहीं मतलब अलौकिक चीजें। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता मतलब अनुदान, मतलब कोई काम है उसके लिए आप आर्थिक सहायता दे रहे हैं तो उसके लिए एक शब्द आएगा अनुदान। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ है, अंत्यज, इसके लिए एक वाक्यांश है अंत्यज। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, तो ये जो अद्वितीय है ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक वाक्यांश होता है अद्वितीय। कम बोलने वाला होता है अल्पभाषी, या इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है मितभाषी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए, आपने जैसे सुना होगा ना, वो कम खर्च करने वाला क्या होता है, मित व्ययी होता है। इसी प्रकार कम बोलने वाला मितभाषी हो जाएगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, अगले स्लाइड पर यहाँ पर आपके सामने ये कुछ और अलग लिखे गए हैं वाक्य। देखिए, जिसका कभी अंत न हो, मतलब कोई चीज ना, मतलब जिसका कभी अंत ही नहीं होने वाला, तो ये अनंत है, ठीक है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। कम जानने वाला, जिसको कम पता है तो उसके लिए अल्पज्ञ होता है। देखिए, कम जानने वाला और जो कुछ नहीं जानता, दोनों में अंतर है। जो कम जानने वाला है उसके लिए अल्पज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है या अल्पज्ञ वाक्यांश लिखा जाता है। जो कुछ नहीं जानता है ना उसके लिए अज्ञ या अज्ञानी का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, है ना। कभी भी कम जानने वाले को अज्ञ या अज्ञानी नहीं कहते हैं, ये हमेशा अल्पज्ञ होगा। और जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए आप अज्ञ या अज्ञानी शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसको क्षमा न किया जा सके या जो क्षमा के योग्य नहीं है उसको अक्षम्य कहते हैं, मतलब वो अक्षम्य, उसको माफ नहीं किया जा सकता। जो न जाना जा सके, मतलब जिसके बारे में आप जान ही नहीं सकते, तो उसको अज्ञेय मतलब इसके बारे में समझा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकते। जिसके आने की कोई तिथि न हो, मतलब इसके आने की कोई तिथि नहीं, कुछ पहले से नहीं पता है क्या होने वाला है, कब आएगा, कैसे आएगा, तो उसको अतिथि कहते हैं। अतिथि या मेहमान, पाहुन, ये सब मतलब इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो जिसके आने की कोई तिथि नहीं है उसको अतिथि कहेंगे। जिसकी कोई सीमा न हो, मतलब कोई भी सीमा नहीं, तो उसके लिए आप असीम शब्द का प्रयोग करेंगे। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अनुकरण करने योग्य के लिए एक शब्द होता है अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य उसके लिए बोलेंगे अनुकरणीय। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो किसी राज्य द्वारा जो जारी किया गया आधिकारिक आदेश होता है उसको अध्यादेश कहते हैं। जिसकी उपमा न हो, मतलब इसकी कोई उपमा नहीं है, कोई तुलना नहीं है, वो अनुपम होता है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली, इसके लिए अनामिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। कनिष्ठा और अंगुली देखिए, आप अपने हथेली में देखेंगे तो जो सबसे पीछे की अंगुली है, सबसे पीछे मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जो मतलब लिटिल फिंगर होती है ना, मतलब कानी अंगुली, लिटिल फिंगर ये हो गया, और मिडल फिंगर है ना, ये मिडल हो गया। इसके बीच की जो फिंगर होती है उसी को अनामिका कहते हैं, है ना। ऐसे पांचों फिंगर्स का नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए, पांचों फिंगर्स का नाम अगर मान के चलिए हम लोग यहाँ पे एक हथेली ड्रॉ कर ले, है ना। देखिए, मान लीजिए ये अंगूठा है, ठीक है, तो ये अंगूठा हो जाएगा, है ना, ये अंगूठा है। इसके बाद ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका, तो इसी की बात है। देखिए, कनिष्ठा, तो यहाँ पे पांचों अंगुलियों के नाम आपको पता होना चाहिए। ये अंगूठा, ठीक है, तर्जनी, मध्यमा, कनिष्ठा, और ये आपका अनामिका, और ये कनिष्ठा, ठीक। तो ये पांचों फिंगर्स है। चलिए आते हैं बिना बुलाया गया, मतलब जिसे बुलाया न गया या फिर बिना बुलाया गया, इसके लिए अनाहुत शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्षा का न होना अनावृष्टि, और वर्षा का बहुत ज़्यादा अधिक होना अतिवृष्टि, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखिएगा, वर्षा का न होना अनावृष्टि है, ठीक है। अधिक वर्षा होना, अगर अधिक वर्षा होना अगर इस शब्द के बारे में आएगा तो अधिक वर्षा को कहते हैं अतिवृष्टि। ये भी आप याद रखिएगा, यही साथ में लिखते रहे, है ना। देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। जिसका निर्णय न हुआ, ठीक है, तो अनिर्णित, अभी तक ना इसका निर्णय नहीं हुआ है, अनिर्णित है, ठीक है। जिसका वाणी या वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसको अवर्णनीय कहते हैं। अवर्णनीय का मतलब है इसको आप वाणी से इसका वर्णन नहीं कर सकते। जो शब्दों में न कहा जा सके अकथनीय, है ना। अकथनीय मतलब आप शब्दों से इसको बयान नहीं कर सकते। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगले स्लाइड पर यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, जिस पर अनुग्रह किया गया। अनुग्रह मतलब निवेदन किया गया, अनुग्रह किया गया, तो उसको अनुगृहित कहते हैं, ठीक। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है, किसी के पीछे पीछे चल रहे हैं, आप उसका अनुकरण कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसके आप अनुयायी हैं या फिर उसके अनुचर हैं।
राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, मतलब राजभवन के अंदर जो महिलाएं निवास करती है उसको अंतःपुर कहा जाता है। सोच समझकर कार्य न करने वाला व्यक्ति, तो जो सोच समझकर कार्य नहीं करता है उसके लिए एक शब्द लिखा जाता है अविवेकी। आप किसी भी चीज को सोच समझकर नहीं कर रहे। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, तो जिसकी परिभाषा देना संभव नहीं हो उसके लिए एक शब्द लिखा जाता है अपरिभाषित। आप इसका परिभाषा नहीं दे सकते। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, इसके लिए अंकेक्षक शब्द का प्रयोग किया जाता है। विकृत शब्द, देखिए आपने अपभ्रंश, है ना, ये हिंदी में देखा होगा, जब हिंदी का विकास आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको बताया गया था अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब ये शब्द को थोड़ा सा विकृत कर दिया गया। बिना पलक गिराए, मतलब जिसका पलक नहीं गिर रहा है तो उसके लिए अन्मेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। मास की किसी पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या, है ना, देखिए अमावस्या और पूर्णिमा ये चीज आपको पता होगा। जो 15वीं तिथि होती है वो अमावस्या होती है, और जो मतलब अंतिम तिथि होती है 28वीं या 30वीं बोल लीजिए, है ना। मतलब अगर आप महीने को हिंदी महीने से 28 बोलेंगे तो फिर आपका 14वां आएगा, मतलब सॉरी 28वां आएगा, और बाकी 30 को लेके चलेंगे तो 30वां आएगा। तो उसके लिए पूर्णिमा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बात किया गया खाली 15वीं तिथि, तो आप इसके लिए एक वाक्यांश का प्रयोग करेंगे अमावस्या। जो विश्वास करने के योग्य न है, अविश्वसनीय, मतलब आप इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। सर्वाधिक संपन्न शासक, मतलब कोई ऐसा शासक जो बहुत ही संपन्न है, तो इसके लिए एक वाक्यांश यूज करेंगे अधिनायक। अधिनायक का प्रयोग एकदम उचित होगा। मूल्य घटाने की क्रिया, मूल्य घटाने की क्रिया को अवमूल्यन कहा जाता है, मतलब आप दाम को कम कर रहे हैं, अवमूल्यन किया जा रहा है ना। चलिए देखिए, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन देने की क्रिया अनुमोदन। आपने ये पॉलिटी में शब्द बहुत बार सुना होगा, अनुमोदन, है ना। जो अभी तक न आया हो, इसको अनागत कहते हैं। ये टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है ना, अनागत, जो अभी तक नहीं आया इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है अनागत। ठीक, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। दूसरी माँ के कोख से जन्म लेने वाले अन्योदर इसको कहते हैं, है ना, मतलब दूसरी उदर से जन्म लिए। जिसका जन्म अंडे से हो उसके लिए एक वाक्यांश अंडज का प्रयोग किया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, जो पहले कभी नहीं सुना गया, अनुश्रुत, है ना, मतलब ये पहले कभी भी सुना नहीं गया। ठीक है, जो व्यय न किया जा सके, ये अध्यक्ष, ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको अब मतलब अव्यय कहते हैं। जिसका व्यय न किया जा सके इसके लिए एक वाक्य शब्द होता है अव्यय, है ना, मतलब जिसको व्यय नहीं किया जा सकता उसको अव्यय कहते हैं। ठीक, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, ये बिल्कुल सही है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित, मतलब अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। परंपरा से चली आई बात, है ना, कोई चीज जो परंपरा से चली आ रही, परंपरा से चली आ रही बात है, घटना है, उसके लिए एक वाक्यांश अनुश्रुति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जिसकी बाहें घुटने तक हो, अजानुबाहु, है ना, ये शब्द होते हैं। जिसका आदि और अंत न हो, मतलब ये अनंत है, सॉरी, जिसका आदि और अंत नहीं है, मतलब ये हमेशा है, विराजमान रहेगा, इसको शाश्वत कहते हैं। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, इसको अधिकृत कहते हैं, मतलब ये अधिकृत चीज है। तो देखिए आज हम लोगों ने कुछ शब्दों को डिस्कस किया, कुछ शब्दों को समझा। ठीक है, अगर एक एक स्लाइड पे देखेंगे तकरीबन 20 15 के आसपास शब्द है ना, तो 20 है ना, 40 है ना, तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे ना, तकरीबन आज हम लोगों ने 70 80 शब्दों को डिस्कस किया है। तो